महाराष्ट्र के नए सीएम को लेकर दिल्ली में आज अहम बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। महाराष्ट्र में बीजेपी सीएम पद को लेकर कर सकती है सरप्राइज। बुधवार देर रात विनोद तावड़े ने की केंद्रीय मंत्री शाह से मुलाकात। फडणवीस के सीएम बनने पर मराठाओं की संभावित नाराजगी से कराया अवगत। झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर आज चौथी बार शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी और केजरीवाल सहित कई कद्दावर नेता शामिल होंगे। केरल के वायनाड लोकसभा सीट से निर्वाचित हुई प्रियंका गांधी आज सांसद के तौर पर शपथ लेंगी। पहली बार गांधी परिवार के तीनों सदस्य एक साथ संसद के सदस्य बनेंगे और 1 दिसंबर को वायनाड में रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी। संसद की मौजूदा शीतकालीन सत्र में नहीं पास होगा वक्फ संशोधन बिल। वक्फ बिल पर गठित संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर आज संसद में पेश होगा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से सांसद और फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत राष्ट्रद्रोह मामले में आज आगरा कोर्ट में तलब। किसान आंदोलन में शामिल अन्नदाताओं को हत्यारा बताए जाने के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में लागू ग्रैब 4 हटाने पर आएगा फैसला। 12वीं तक के स्कूल खोलने पर भी कोर्ट दे सकता है निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद में अहम सुनवाई। केस की पोषणीयता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष ने सभी मामलों की एक साथ हाईकोर्ट में कराने के फैसले के खिलाफ भी अपील की है। राजस्थान के अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के शिव मंदिर होने के दावे संबंधी याचिका मंजूर। कोर्ट ने केंद्र सरकार, एएसआई, अल्पसंख्यक मंत्रालय और दरगाह कमेटी को नोटिस भेजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई। चित्रकूट में गैंगस्टर एक्ट में आरोपी है अब्बास। 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी की जमानत अर्जी 4 हफ्ते में तय करने के निर्देश दिए थे। तमिलनाडु में साइक्लोन फेंगल को लेकर अगले 2 दिन का अलर्ट। राज्य के जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। एनडीआरएफ की 7 टीमें तैनात। मछुआरों को समुद्र में न जाने के निर्देश। महाराष्ट्र में अगला सीएम बीजेपी का होगा। कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, मुझे मुख्यमंत्री पद की लालसा नहीं, बीजेपी का फैसला हमें मंजूर। पीएम मोदी, गृहमंत्री शाह से हुई मेरी बात। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर महायुति में मतभेद को देवेंद्र फडणवीस ने किया खारिज। कहा, हम साथ मिलकर लेंगे फैसला। एकनाथ शिंदे के बयान के बाद सभी शंकाएं खत्म हो जानी चाहिए। महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर। देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय। शिंदे को डिप्टी सीएम पद मंजूर नहीं। शिवसेना से उदय सामंत हो सकते हैं उप मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में यूबीटी नेता अब्बास दानवे का बड़ा बयान। कहा, पार्टी में नेताओं कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग है जो भविष्य में अकेले चुनाव लड़ने की पैरवी कर रहा, भले हमें सत्ता मिले या ना मिले। ईवीएम के मुद्दे पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, ईवीएम नहीं होगी तो बीजेपी को देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेंगी। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ईवीएम बना वोटों से छेड़छाड़ का जरिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम की फोरेंसिक जांच की मांग उठाई। बीजेपी पर आरोप लगाया। कहा, ईवीएम पर चर्चा न होने की नीयत से कराया गया संभल दंगा। मुंबई में कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। बैठक में विधायकों ने अपने नेता चुनने का अधिकार कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया। संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन। मणिपुर, संभल सहित तमाम मुद्दों पर विपक्ष का हमलावर रुख बरकरार। विपक्ष दोनों सदनों में इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा। बुधवार को भी हंगामे की भेंट चढ़ा। संसद का शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन। लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष की नारेबाजी और हो हंगामे की वजह से कार्यवाही आज तक स्थगित करनी पड़ी। महाराष्ट्र के नांदेड़ उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वसंतराव चौहान आज शपथ लेंगे। उनके पिता वसंतराव बलवंतराव चौहान के निधन से खाली हुई सीट। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बुधवार को ही जेपीसी बैठक का विपक्ष ने किया बायकॉट। 29 नवंबर को रिपोर्ट का मसौदा पेश किए जाने के फैसले से विपक्ष को ऐतराज था। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को वक्फ बिल पर हंगामा। बीजेपी ने कहा, बिल का विरोध करने वाले बाबर के वंशज।
वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला सीधा हमला। विधायक अख्तरुल इमान शाहीन ने कहा, सीएम नीतीश वक्फ बिल पर तोड़े चुप्पी। मुकेश रोशन ने आंखों पर पट्टी बांध मुख्यमंत्री पर तंज कसा। संभल हिंसा में उपद्रवियों की तस्वीर जारी करने और उन पर हो रही कार्रवाई पर अखिलेश ने उठाए सवाल। कहा, मस्जिद के सर्वे के दौरान नारेबाजी करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी तस्वीर हो जारी। कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम ने ईवीएम पर जताया भरोसा। कहा, अगर ईवीएम से किसी को शिकायत है तो वो पुख्ता सबूत के साथ सामने आए। हालांकि कार्ति ने पार्टी अध्यक्ष खड़गे के ईवीएम पर दिए बयानों पर भी सहमति जताई। पहलवान बजरंग पुनिया को बड़ा झटका। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने बजरंग पुनिया पर लगाया 4 साल का बैन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी में प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों से करेंगे संवाद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंदू संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में प्रदर्शन। पटना में आज वन विलर रोड स्थित एलजेपी के पुराने दफ्तर पर एलजेपीआर का स्थापना दिवस मनाएंगे चिराग पासवान। 3 साल बाद अपने पिता के पार्टी ऑफिस पर मिला है केंद्रीय मंत्री चिराग को कब्जा। आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस के लिए भी आज का दिन खास है। अपने बेटे प्रिंस सांगवान की आज हो रही है पॉलिटिकल लॉन्चिंग। पशुपति ने सभी पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को खगड़िया स्थित पैतृक गांव बुलाया। गया से पटना आने के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का दिखा मानवीय चेहरा। नौबतपुर के पास सुनसान सड़क पर पड़े जख्मी बाइक सवार को अपनी गाड़ी से पहुंचाया हॉस्पिटल। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ राजघराने में टकराव जारी। राजतिलक के बाद परंपरा के मुताबिक धुनी माता के दर्शन करने से रोके जाने के बाद विश्वराज सिंह ने एकलिंगजी मंदिर में पूजा अर्चना की। यूपी के संभल में हुई हिंसा मामले में बुधवार रात हुई 28वीं गिरफ्तारी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब तक 100 उपद्रवियों की पहचान। 14 साल से 72 साल तक के हैं आरोपी। 12 एफआईआर दर्ज। संभल हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन। 3 महिलाओं समेत 28 आरोपी गिरफ्तार। 27 आरोपियों की तस्वीर जारी। संभल हिंसा के एफआईआर में खुलासा हुआ, नकाबपोश भीड़ ने पुलिस वालों की पिस्टल छीनने की कोशिश की। पुलिस वालों की 9mm की मैगजीन भी लूट ले गए थे दंगाई। मुंबई के अंधेरी में एयर इंडिया की महिला पायलट का मिला शव। 25 वर्षीय सृष्टि तुली का लटका मिला शव। सुसाइड के लुक्साने के आरोप में सृष्टि का बॉयफ्रेंड आदित्य पंडित अरेस्ट। यूपी के कन्नौज जेल से रिहाई पर जमकर थिरका युवक। जेल की गेट पर किए ब्रेक डांस का वीडियो वायरल। मादक पदार्थ के मामले में जेल में बंद शिवा की 9 महीने बाद हुई रिहाई। पहलवान बजरंग पुनिया के लिए बड़ा झटका। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने बजरंग पुनिया पर 4 साल का बैन लगाया। बजरंग पुनिया ने 10 मार्च को डोप परीक्षण के लिए ब्लड सैंपल देने से इनकार किया था, जिसके बाद बजरंग पुनिया को नाडा ने 4 साल के लिए सस्पेंड किया। बजरंग पुनिया भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। अब पुनिया कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने की राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। विनोद तावड़े को यूपी और बिहार का पर्यवेक्षक बनाया। सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया गया। तरुण चुग को केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, लक्षद्वीप का पर्यवेक्षक बनाया गया। शिव प्रकाश बने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पर्यवेक्षक। अरुण सिंह को महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली दिया गया। मुंबई के अंधेरी में एयर इंडिया की महिला पायलट का मिला शव। 25 वर्षीय सृष्टि तुली का लटका मिला शव। सुसाइड के लुक्साने के आरोप में सृष्टि का बॉयफ्रेंड आदित्य पंडित अरेस्ट। यूपी के कन्नौज जेल से रिहाई पर जमकर थिरका युवक। जेल की गेट पर किए ब्रेक डांस का वीडियो वायरल। मादक पदार्थ के मामले में जेल में बंद शिवा की 9 महीने बाद हुई रिहाई। पहलवान बजरंग पुनिया के लिए बड़ा झटका। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने बजरंग पुनिया पर 4 साल का बैन लगाया। बजरंग पुनिया ने 10 मार्च को डोप परीक्षण के लिए ब्लड सैंपल देने से इनकार किया था, जिसके बाद बजरंग पुनिया को नाडा ने 4 साल के लिए सस्पेंड किया। बजरंग पुनिया भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। अब पुनिया कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने की राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। विनोद तावड़े को यूपी और बिहार का पर्यवेक्षक बनाया। सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया गया। तरुण चुग को केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, लक्षद्वीप का पर्यवेक्षक बनाया गया।
शिव प्रकाश बने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पर्यवेक्षक। अरुण सिंह को महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली दिया गया।